बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशाम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम रमदानुल मुबारक के बारे में आपसे बात करेंगे कि इसमें अल्लाह ताला क्यों बोलता है कि ये मेरा ही महीना है और मैं ही अपने बंदे को सब कुछ देता हूँ। तो दोस्तों, इस बाबरकत महीने की मेरे प्यारे हजरात, एक पल की भी इबादत जाया ना करो और खुशियाँ बनाओ कि हमारी ज़िंदगी में रमदानुल मुबारक अल्लाह ताला ने भेजा है और हर साल भेजता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे जान ना छुड़ाओ, क्योंकि ये वो बाबरकत महीना है जिससे अल्लाह ताला हर गुनाह की बख्शिश कर देता है और इंतज़ार करता रहता है कब मेरा नेक बंदा मेरे से मांगे और मैं उसे सब कुछ दे दूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो बरकत महीना है, इसमें तो जितनी भी तुम इबादत, अगर एक इबादत करोगे तो 10 का अल्लाह ताला तुम्हें अजर देता है। और इतना अजर देता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में भी नहीं आ सकता कि ये हमने क्या कर दिया। और तुम्हारी मगफिरत एक ही, अगर तुम सच्चे दिल से अल्लाह के बन जाओ तो इस महीने में सब कुछ माफ़ हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये बरकत महीना मोमिनों के लिए होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब अल्लाह ताला रमदानुल मुबारक हमारी ज़िंदगी में लाएगा। तो अल्लाह ताला से खूब मांगो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा अपने दीन के बारे में। काश हम उस अहमियत और ज़रूरत को समझें और उससे वो भरपूर फ़ायदा हासिल करें जिससे एक आलिम महरूम है। इसकी नियामतें और अनवार अल्लाह ताला ने महज अपने मोमिन बंदों के लिए रखी है। वो बंदे जवान के महबूब नबील रहमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं मेरे प्यारे दोस्त। इब्तिदा ज़माने से और दुनिया की आर्जी और बेसबात चीज़ों की वजह से हकीकतें हमारी नज़रों से ओझल हो जाती है मेरे प्यारे हजरात। गफलत छा जाती है, सही और गलत का इतियाज मिट जाता है। हक ताला जल्ले शाना का करम अमीम और एहसान अजीम है कि अपने गफलत ज़दा बंदों की हिदायत के लिए हर दौर में अपने मकरब मकबूल और सही फहिम दीन रखने वाले बंदों को भेजते रहते हैं, जिनके इरशादात और नसाए से हमारी बेकी हुई समझ सही रुख पर आ जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। जाविया निगाह दुरुस्त हो जाता है। इस तालीफ में ऐसे बदगजीदा बंदों की कुछ तकारीर जमा कर दी गई है जिनमें उन हजरात ने रमदान शरीफ के शरफ और उसकी अहमियत को जहन नशीन करने की हतील मकदूर कोशिश की है। हम इस माह मुबारक के किस कदर मोहताज हैं, इसकी क्या क्या फजीलतें हैं। अल्लाह ताला के अनवार इनामात और अहमत रहमत की बारिशें की तरह मूसलाधार मेरे प्यारे दोस्तों बरसती रहती है उस बंदे पे। दोस्तों, हर अमल का अजर किस कदर बढ़ा कर दिया जाता है। हम किस तरह अल्लाह ताला की मगफिरत व रहमत की मोरदीन सकते हैं दोस्तों, और महरूमियों से कैसे बच सकते हैं मेरे दोस्तों। ये सब उन बयानात में तफसील के साथ जिक्र कर दी गई है। अगर हम उस माह मुबारक में कोताहियों, गलतियों और गुनाहों से बचते रहें और
बकदर फुर्सत व हिम्मत नेक और अच्छे आमाल करते रहें तो उम्मीद है अल्लाह ताला हमको महरूम नहीं फरमाएंगे। बसूरत दिगर महरूमी यकीनी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो इस महीने की खैर वेरकात से महरूम रह गया वो हकीकतन महरूम ही है। अल्लाह ताला हम सबको महरूमियों से बचा कर रखे और अपने दर करीम से सब कुछ अता फरमा दे कि वो उसी लायक है, मगर हमें भी तो शौक मोहब्बत और तलब सादिक के साथ उन नियामतों के हसूल की कोशिश करनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, वल्लाहु अल मौफिक। इस किताब में पहले 3 बयानात अहकर के शेख व मरबी आरिफ बिल्ला हजरत डॉक्टर अब्दुल्ला साहब आरफी कदस अल्लाह शरा के हैं। इसके बाद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उस्मानी मत्तला अल आली का सबक आमोज बयान है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह हमें समझना चाहिए इसी रमजान मुबारक में मेरे प्यारे हजरात क्या क्या अल्लाह ताला ने हमें नियामतें बख्शी है, हमें खुद समझना चाहिए मेरे प्यारे हजरात। क्योंकि अल्लाह ताला इस महीने, पाक महीने, बाबरकत महीने में खुद आसमानों में आ जाता है और हर महीने की दोस्तों जो बाकी 11 महीने हैं उसमें तो फरिश्ते ही उनके हुक्म बरदार होते हैं, लेकिन इस महीने में जो भी अल्लाह की इबादत होती है वो सब उसको हमेशा जैसे कि सूत यानी कि दबा, उसके एक थोड़ा सा तुम नेक अमल करोगे उसके बदले में वो तुमको हजारों देगा। लेकिन इंसान को फुर्सत कहाँ मेरे प्यारे दोस्तों। आज के दौर में उन्हें समझ नहीं आती, खाली इस दुनिया के पीछे इस तरह से पड़े हैं जैसे कुत्ता एक मुर्दा खोर के पीछे पड़ जाता है, मुर्दा खाने में मसरूफ है। इस तरह से इस दुनिया में मेरे प्यारे दोस्तों या आज के लोग आज के दौर में इस तरह हैं मेरे दोस्तों। उस रब को भूल रहे हैं, जैसे जीते हैं वैसे ही चले जाते हैं। उनको ये पता नहीं कि काश हमारे ऊपर रब है और उसके पास मुड़ के जाना मेरे प्यारे दोस्तों। और ये बरकत महीना, पाक बरकत महीना, इसमें जितनी इबादतें करो अल्लाह ताला उनको तुम्हें 10 गुना ज़्यादा उसको बढ़ा कर देता है, क्योंकि ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह खुद बोलते हैं कि मैं अपने बंदे को हर चीज़ में उसका 10 गुना दूंगा। जो भी तुम नेक अमाल करोगे इस पाक बरकत महीने में दोस्तों, ये बरकतों का महीना है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसमें जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, मोमिन हैं, वो बड़े खुश होते हैं और इंतज़ार करते हैं 11 महीने तक कि कब हमारा रमज़ान मुबारक आएगा और हम अल्लाह से खूब बातें करेंगे। लेकिन जो मैंने बताया तुम्हें 90% लोग कैसे हैं, वो भागने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि उन 11 महीनों में अगर खुदा न खास्ता कोई अल्लाह का मोमिन बंदा उनके घर में आ जाए और बोले चलो नमाज पढ़ने चले, तो वो अपने घर वालों को बोलते हैं कि नहीं, उनको बोलो कि यहाँ पे घर पे नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के दौर में यही हो रहा है मेरे दोस्तों। ऐसा ना करो, उस रब को मनाओ, रब को बनाओगे तो आखिरत सुधर जाएगी। वरना मेरे प्यारे दोस्तों जैसे कि दुनिया में और मखलूक हैं तो समझ लो उसी की तरह, क्योंकि उनका तो कोई हिसाब किताब है नहीं। लेकिन सबसे बेहतर मखलूक अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, और इंसानी जैसे कि तुम्हें पता है शैतान मरदूद को लानत पड़ी है तो वो उन्हीं के साथ में उठेंगे।
دوستو ہر رمضان مبارک کی آپ قسمت خود قسمت ہو جو کہ اس رمضان مبارک مہینے میں تمہیں عبادت کرنے کو ملتا ہے، تمہیں مغفرت کرنے کو ملتا ہے، تمہیں اللہ سے بات کرنے کو ملتا ہے۔ تو اپنے رب کو مناؤ دوستو اور دعا کرو، آگے رمضان میں بھی تم اللہ سے خوب مانگو گے اور خوب عبادت کرو گے۔ یہ مت سوچو کہ رمضان آ گیا۔ رمضان بابرکت مہینہ ہے دوستو، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اپنے رب کو منا لو۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔